जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 55 होने वाला है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और अभी तक हमने 54 लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं और अगर आप वे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर आप इन वीडियोस को देखिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि सेट बाउंडेड है या नहीं है उसको पता करेंगे। और ये आईआईटी जैम में क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी जैम में, ठीक है, जिसको क्रैक करके एमएससी करते हैं बच्चे आईआईटी से, है ना। वो एग्जामिनेशन का नाम है आईआईटी जैम। और उसके बाद फिर रिसर्च में जाते हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में, और फिर साइंटिस्ट बनने का एक कह सकते हैं कि पहला कदम होता है। मैथमेटिक्स के रिसर्च फील्ड में उतरने के लिए एक पहला कदम होता है आईआईटी जैम, चाहे फिजिक्स से हो चाहे आप केमिस्ट्री से हो। तो देखिए बच्चों, तो उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। ये आईआईटी जैम में पूछा जा चुका है, ये भी आईआईटी जैम में पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है। तो आज जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर बाउंडेड अबव, यहाँ पर पता करेंगे कि इनमें से कौन सा सेट बाउंडेड अबव है, कौन सा सेट बाउंडेड बिलो है और अदरवाइज, है ना। मतलब कि बाउंडेड अबव नहीं भी है या फिर बाउंडेड बिलो नहीं भी है तो क्या होगा, तो वो सब के बारे में पता करेंगे। ठीक है, अगर दोनों होगा तो फिर बाउंडेड होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो है तो वो सेट बाउंडेड सेट कहलाता है। तो ऑल्सो इसके बाद फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सुप्रीमम, यानी कि LUB लिस्ट अपर बाउंड आपको निकालने का है, एंड इनफीमम यानी कि GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सुप्रीमम फिर से एक बार समझा देते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। इनफीमम का मतलब ये होता है कि लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स होता है उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। और अगर आपको अपना क्लियर करना है, जानना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड क्या है, तो आप पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस को इत्मीनान से देख लीजिए, नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस अगर बोलता है LUB निकालिए और साथ में GLB निकालिए, मतलब सुप्रीमम भी निकालिए और इनफीमम भी निकालिए। इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये अस्तित्व में है तो ही निकालिए। इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तभी निकालिए। विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू दिस सेट, और बोलता है इसमें से कौन सा सेट जो है कि इसमें बिलोंग करता है ना। विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू दिस सेट, ये सेट है या ये सेट है या ये सेट है जिसमें LUB बिलोंग करता है ना, GLB बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग खोजते हैं, समझ रहे ना। तो आइए एक रफ वर्क से स्टार्ट करते हैं, फटाक से आप समझ लीजिए। 1/99999 मतलब 5 टाइम्स 9 को अगर डिवाइड दीजिएगा, 1/99999 5 टाइम्स 9 कीजिएगा तो उसका वैल्यू निकल के आता है 0.00001, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड देते हो तो 1 2 3 4 5 है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो पॉइंट के बाद फिर 5 अंक है, 5 डिजिट है। अब एक और बात समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सेट 0 से लेकर के 1 है, 0 में ओपन इंटरवल है, ठीक है, और 1 में क्लोज इंटरवल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, है ना, एकदम डीप कलर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, होल हो जाता है, मालूम है ना। ओपन इंटरवल के केस में यहाँ पर होल हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें खोखला रहता है ये चीज़। इसका मतलब ये होता है कि 1 इस सेट में, जो सेट हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक सेट ले रहे हैं S बराबर 0 से ले करके 1, और 1 पर जो है कि क्लोज इंटरवल है सपोज कीजिए,
तो उस केस में मेरा 0 पे ओपन इंटरवल और 1 पर क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 इसमें एक्सक्लूडेड मेंबर है, एक्सक्लूडेड पार्टी है, यानी कि 0 को नहीं लेना है, 0 के बाद वाला जो भी आएगा वो लेना है, और 1 को लेना है, 1 को क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 1 को लेना है, और 1 से छोटा जो भी नंबर आएगा उसको भी लेना है। इसको कहते हैं इंक्लूडेड पार्टी 1 को। और आप देख सकते हैं 1 के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स को हम लोग अपर बाउंड कहेंगे। क्यों अपर बाउंड कहेंगे? अपर बाउंड के डेफिनेशन में आपको बतलाया था कि कोई भी नंबर अपर बाउंड बन सकता है बशर्ते वह नंबर सेट S के सारे मेंबर से बड़े हो या इक्वल हो। ये सब मैं बता चुका हूं, तो इसीलिए उतना इसमें डील नहीं करूंगा। अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, डायरेक्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि वो सब बता चुका हूं। प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए बैक करके। तो अपर बाउंड्स इधर मिलेगा राइट हैंड साइड, और ये जो 1 है इसी को LUB कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सभी अपर बाउंड्स में से ये सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। और 0 आपका GLB कहलाएगा, क्योंकि सभी लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स मेरा 0 ही होगा। और इधर भी बाकी सब होगा -1 -2, ये सभी लोअर बाउंड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि -1 या -2 से कहा जाए या देखा जाए तो सेट S का सारा मेंबर्स या नंबर्स बड़े हैं। हाँ, बड़े हैं या इक्वल है, ये कंडीशन होता है, ये क्राइटेरिया होता है लोअर बाउंड्स के लिए। बट यहाँ पर इक्वल टू तो नहीं है, सिर्फ बड़े हैं, है ना। तो एक कंडीशन भी अगर फॉलो करता है, एक क्राइटेरिया भी फॉलो करता है, तो भी उसको लोअर बाउंड्स कहते हैं, तो भी उसको लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिस्ट अपर बाउंड किसको कहते हैं? लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, इस GLB 0 के बारे में बता रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब GLB किसको कहते हैं? लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होता है उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि 0 कहेंगे। आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप आगे आते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। देखिए कैसे करके बनेगा। 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहा गया है, तो सॉल्यूशन 1 पहले बनाते हैं। लेट S बराबर 1/n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर को ऐसे दिखाते हैं, और क्लास 11th 12th में आपने सिर्फ कैपिटल N से दिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भी लगता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर को ये शो करता है। समझ गए ये पूरा? अब दिस इंप्लाइज डेट S बराबर 1/n, n का वैल्यू नेचुरल नंबर रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो n का वैल्यू 1 रखिए तो 1/1 1 मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखिए 1/2 1/2 मिलेगा, n का वैल्यू 3 रखिए तो 1/3 तो 1/3 ही है, और n का वैल्यू 4 रखिए तो 1/4 1/4 ही है। कॉमा डॉट 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 चलता चला जाएगा। और इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब n का वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी होता है, तो n का वैल्यू अगर आप 1/∞ रखिएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 को तो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, इसीलिए उस पर क्लोज इंटरवल है, आप देख सकते हैं। लेकिन है ना, 1 को अचीव कर पा रहे हैं इसीलिए क्लोज इंटरवल है 1 में। और चूंकि इन्फिनिटी को जब हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अप्रोच करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिजिट नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, वो बहुत बड़े नंबर को इंडिकेट करता है, बस वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं जो इन्फिनिटी है वो कोई नंबर नहीं है, तो उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे, उसकी ओर जा पाएंगे। सुनिए, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, उसकी ओर जा पाएंगे, उसकी ओर टेंड्स कर पाएंगे, उसके समीप तक जा जाएंगे, चले जाएंगे, बट उसको पकड़ नहीं पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, पा नहीं पाएंगे। समझ रहे ना? तो ये बात है। तो जब इन्फिनिटी को आप अचीव नहीं कर पाओगे तो आप 1/∞ से जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है 1/∞ से, उसका वैल्यू होता है 0। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्योंकि 1/∞ का मतलब 0 होता है। कैसे होता है? तो इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, तो 1/1/0, तो 0 ऊपर में चल जाएगा इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो 0 × 1 फिर /1 तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब जब इन्फिनिटी को हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं तो 1/∞ से जो रिजल्ट बनता है 0, उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको भी अप्रोच ही किया जाएगा, यानी कि टेंड्स ही किया जाएगा। तो इसी वजह से 0 पर भी ओपन इंटरवल लग जाएगा। समझ रहे ना? 0 को हम लोग ले नहीं सकते, 0 से बड़े जितने भी नंबर है उनको ले सकते हैं, 0 को अचीव नहीं किया जा सकता है, 0 को अप्रोच किया जा सकता है।
तो अब आइए आगे समझते हैं। 1 है, 1 के बाद 1/2 होता है, याद रखिएगा 1 से पहले होता है। 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है, फिर 1/3 आता है। 1/3 को अगर डिवाइड दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.333333, ये चलते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जैसे 1/3 का वैल्यू आ रहा है 0.33, ये रिपीटेटिंग है, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं क्या, कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं, एक बार छोड़ दिए वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, एंड सो ऑन विदाउट एनी फ्यूल, विदाउट एनी चार्ज, मतलब कोई उसमें फ्यूल नहीं लगता है, कोई उसमें ईंधन नहीं लगता है, वो जो है कि घूमते रहता है थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन, थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसी तरह ये 0.333 आगे बढ़ते रहेगा। फिर 1/4 का वैल्यू 0.25 होता है, 1/5 का वैल्यू 0.2 होता है, फिर डॉट 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 डॉट। देखिए जीरो को यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं, लेकिन इस पे ओपन इंटरवल रहेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग तो इन्फिनिटी को शो कर देते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन इन्फिनिटी को शो, देखिए नंबर लाइन पर हम लोग उसी को शो कर पाएंगे जो अस्तित्व में है। इन्फिनिटी तो अस्तित्व में नहीं है, तो इसको हम लोग शो नहीं भी करेंगे तो भी कोई भी पहचान लेगा कि हाँ भाई इधर इन्फिनिटी है। तो उसी प्रकार से जब इन्फिनिटी अस्तित्व में नहीं है तो 1/∞ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो 0 बन रहा है, वो भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको रखे या ना रखे बतिया सेम समझ जाओगे, है ना, कि भाई 1/5 है, 1/6 है, 1/1000 होगा, 1/99999 होगा, 1 10 100,000 10,000, 1/99,999 होगा, उसका वैल्यू 0.0001 होता है। इसका मतलब इधर अगर देखा जाए तो ये 0 को टेंस कर रहा है, 0 की ओर बढ़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आप पाएंगे ये कि ये 0 की तरफ, मतलब 0 को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, 0 के समीप एकदम 0 पर जाकर के बैठ नहीं पाएगा। क्यों? 1/199 आया समथिंग, फिर आपका जो है कि 1/1000 आएगा, 1/10,000 आएगा, तो उसका वैल्यू 0.00 समथिंग होगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स में आएगा और 0 के पूरा नजदीक आ जाएगा, एकदम 0 के जैसे 0. देखिए 5 हुआ, 0.25, 0.5 0.3 घटा, फिर 0.33 से 0.25 फिर घटा 5, फिर 0.25 से फिर 0.2 हो गया, तो फिर 0.2 से 0.1 होगा, फिर 0.1 से फिर 0.001 होगा, फिर 0.001 से 0.00001 होगा, फिर 0.0001 से 0.0000001 होगा। मतलब धीरे धीरे घटते चला जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, कभी भी 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए 0 को अप्रोच किया जा रहा है, अचीव नहीं किया जा रहा है। तो वी हैव, हम लोग के पास ये है कि x क्या है, तो सेट S के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक आर्बिट्ररी नंबर है, मतलब मनचाहा नंबर, यानी कि x रिप्रेजेंटेटिव है सेट S के सारे मेंबर्स का, सारे एलिमेंट्स का, सारे नंबर्स का। तो x बिलोंग्स टू S, मतलब वैसा x जो कि सेट S का मेंबर है। फॉर ऑल, यानी कि x ऐसा होगा कि 1 तो होगा और 1 से लेकिन छोटा होगा, और 0 से लेकिन बड़ा होगा, 0 नहीं होगा। वो x क्या होगा, वो x फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, सभी x जो कि S का मेंबर है उसके लिए ये क्राइटेरिया होगा, ये कंडीशन होगा कि x मेरा 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, x हमारा 0 से बड़ा होगा। तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि S इज बाउंडेड सेट। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि S जो है कि वो बाउंडेड सेट है। क्यों भला? क्योंकि 1 एक लिस्ट अपर बाउंड मिल गया और 0 एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया। मतलब अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो हमारा 1 है, और लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स है वो हमारा 0 है। तो इसी वजह से ये सेट बाउंडेड अबव भी हो गया और बाउंडेड बिलो भी हो गया। क्यों? क्योंकि जिस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और साथ में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो उस सेट को हम लोग बाउंडेड सेट कहते हैं। जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है जिस सेट का, उसको हम लोग बाउंडेड सेट कहते हैं।
तो क्लियरली साफ साफ हम लोग कह सकते हैं कि S इज बाउंडेड सेट। इसी वजह से S जो कि सेट है, जिसको हम लोग ये माने हुए ये वाला, ठीक है, ये जो सेट है इसको माने हुए हैं, ये एक बाउंडेड सेट है। ये क्या है? बाउंडेड सेट है। ऑल्सो LUB यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम लोग सुप्रीमम ऑफ S भी कहते हैं, चाहे आप LUB कहिए चाहे आप सुप्रीमम ऑफ S कीजिए कहिए तो बतियाई सेम। LUB यानी कि लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ S का मतलब भी होता है LUB यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, जो कि मेरा 1 आया है, आप देख सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 1 बिलोंग्स टू S, यानी कि 1 जो है कि सेट S का मेंबर है। एंड GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होता है उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इन्फीमम ऑफ S। ये क्या है हमारा? ये 0 है, लेकिन 0 S सेट का मेंबर नहीं है, इसीलिए 0 तो आया है, लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट S। अगर बिलोंग करता तो सिर्फ E जो है कि मुंह तियारे ऐसे करके खड़ा रहता है ना, E है ना, लेकिन E पर एक जो है कि डंडा लग गया है, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट S। अगर ऐसा रहता तो इसको कहते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट S, 1 सेट S का मेंबर है, और 0 के मुंह E के मुंह पर काट दिए हैं तो इसका मतलब होता 0 सेट S का मेंबर नहीं है, 0 सेट S का बाल बच्चा नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये कहने का मतलब होता है। तो सिंस 0 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट S, तो 0 सेट S का मेंबर नहीं है, बट सुप्रीमम ऑफ S जो कि 1 आया है ना, यानी कि LUB लिस्ट अपर बाउंड, विच इज जो कि मेंबर ऑफ सेट S, जो कि सेट S का मेंबर है। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, लेकिन देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में कितना समय लग गया, और अगर ज़्यादा लग गया होगा तो फिर एक नया लेक्चर बना दूंगा। तो चलिए, तो दोस्तों ये देखा जाए तो ये लेक्चर जो है कि 17 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए इस वीडियो लेक्चर को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, चूंकि लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 56 में, जहां पर मैं आपको बतलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। चलिए, जोहार आप सभी दोस्तों का।